हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपके लिंग का साइज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि लिंग को बड़ा करने के लिए कोई भी उपाय बताइए, क्योंकि लिंग छोटा होने की वजह से हम लोग जो है अपने पत्नी को या फिर अपने पार्टनर को हम लोग संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों ही साइंस को लेकर के बात करेंगे। आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और मॉडर्न साइंस क्या कहता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली समझेंगे और कंप्लीटली कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि एक स्त्री के साथ जब हम संभोग करते हैं तो लिंग का साइज क्या होना चाहिए, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे या फिर एक बेस्ट सेक्सुअल लाइफ को हम जी पाएंगे। एक्चुअली बहुत सारे इसमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं आपको कि लिंग का साइज इतना बड़ा करने के लिए ये करो, ये दवा लो, वो दवा लो। तो इसलिए इसके बारे में एक्चुअली हकीकत क्या है इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के यूथ का ये बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबी होने से जिनको टेंशन है तो प्लीज आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो आप स्किप करेंगे बीच में तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी जानकारियां लेकर के आने वाला हूं जो आपके लाइफ को बहुत ही आसान बनाएगा और सुखमय बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है कि एक्चुअल सेक्सुअल लाइफ के लिए, बेस्ट सेक्सुअल लाइफ के लिए लिंग का साइज क्या होना चाहिए। तो यहां पर हम पहले आयुर्वेद की बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका लिंग सामान्य साइज से बड़ा है तो वो आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। सामान्य से छोटा है थोड़ा तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है आयुर्वेद में। अब यहां पर बात आती है कि कौन सा साइज सामान्य होता है, ताकि हम समझ सकें कि वो साइज सामान्य से बड़ा है या फिर छोटा है या फिर सामान्य है। तो आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद ये कहता है कि आपका खुद का लिंग खुद के उंगली से 6 उंगल अगर है, यानी कि 4 और 2, अगर 6 उंगली के बराबर साइज है तो ये आपके लिंग का सामान्य साइज है। तो अगर 6 उंगली से छोटा है तो ये आयुर्वेद में इसको बेहतर माना गया है। लेकिन अगर यही 4 उंगली से छोटा है तो वो फिर एक प्रॉब्लम माना गया है। लेकिन मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि 4 उंगली से बड़ा मैक्सिमम लोगों का होता है। तो अगर यानी कि ये जो साइज बताया जा रहा है ये इरेक्ट होने के बाद, यानी कि लिंग के तनाव होने के बाद का साइज है। तो अगर तनाव होने के बाद आपका 6 उंगल आता है, 6 उंगली अगर के बराबर अगर आपका लिंग है तो आपका लिंग बिल्कुल भी सामान्य है। अब यहां पर बात आती है कि अगर सामान्य से बड़ा है तो क्यों सही नहीं माना गया है। क्योंकि यहां पर क्या है एक्चुअली कि ये जो आपका लिंग और सेक्सुअल लाइफ, यानी कि जो धातु है, धातु को आयुर्वेद में शुक्र धातु के नाम से जाना गया है। ये एक्चुअली आपके बॉडी में 7 प्रकार के धातु पाए जाते हैं। 7 प्रकार के धातु होते हैं जो रिजनरेट होते रहते हैं हमेशा। उसमें से ये जो सेक्सुअल लाइफ के लिए, यानी कि आपके लिंग का साइज और धातु, इन दोनों के लिए जो धातु जो जिम्मेदार हैं वो है मांस धातु और शुक्र धातु। तो ये दोनों ही धातु मिलकर के जो है इन दोनों चीजों का जो है बैलेंस बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो 7 धातु हैं वो जैसे ऊपर से जब स्टार्ट होता है सीरियल वाइज, तो अगर ऊपर जो सबसे पहले पड़ेगा उसको ज्यादा सारी चीजें मिलती हैं। उसके जैसे जैसे नीचे चलते चले आएंगे तो वो चीजें कम होती चली जाती हैं। तो सबसे नीचे जो होता है वो होता है शुक्र धातु। तो ये सीरियल वाइज होता है। तो यहां पर आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ऊपर से अगर मांस धातु को ज्यादा चीजें मिल गई
तो वहीं पर आपके लिंग का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर मांस धातु को ज्यादा मिल गया तो नीचे आते आते जो है शुक्र धातु वहां पर कम मिलेगा, यानी कि धातु से रिलेटेड जो आपका पावर है वो आपको कम मिलेगा वहां पर। तो यहां पर आयुर्वेद ये कहता है कि यानी कि अगर सामान्य से आपका लिंग बड़ा है तो उसके अंदर तनाव बहुत ही कम आएगा, और अगर सामान्य से अगर आपका लिंग का साइज कम है तो वहां पर वो बहुत ही अच्छा है और उसके अंदर जो है तनाव अच्छा आएगा। और यहां पर मायने ये रखता है संतुष्टि करने के लिए कि यहां पर आपका बल मायने रखता है, आपका पावर, आपकी शक्ति मायने रखती है। क्योंकि आयुर्वेद में अगर देखा जाए, अगर हम ये कहें कि आपके लिंग के साइज को बड़ा करने के लिए कोई भी दवा मिले तो कभी भी कोई भी दवा आपको ऐसा नहीं मिलेगा आयुर्वेद में जो कि आपके लिंग को बड़ा करे। जो भी दवा मिलेगी वो आपके पूरे बॉडी के ताकत को बढ़ाएगी, वीर्य के ताकत को बढ़ाएगी, आपके शक्ति को बढ़ाती है, ना कि आपके लिंग को बढ़ाती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से लिंग जो है, लिंग का साइज जो है बड़ा होना, सामान्य से बड़ा होना अच्छा नहीं माना गया है। और उसका एक और उदाहरण दिया जाता है कि जिस वक्त आप संभोग करने जा रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है कि जो स्त्री की योनि है, योनि में एक जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो निकलने के बाद वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, योनि इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि वहां पर अगर आपका 1 से 2 इंच बड़ा या छोटा है तो वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि मान लीजिए 4 इंच है तो भी वहां पर कोई उसका मतलब नहीं निकलता बड़ा छोटा होने का। वही अगर 6 इंच भी होता तो भी वहां पर कोई मायने नहीं रखता। वहां पर जो मेन चीज है, जो मायने रखता है, वो आपका बल, आपका पावर, आपकी ताकत, और सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपकी टाइमिंग। वहां पर टाइमिंग बहुत मायने रखता है और आपका बल मायने रखता है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर आपका लिंग का साइज आपके उंगली से 6 उंगली है, 6 उंगली के साइज के बराबर है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि 4 से 6 उंगली के बीच में अगर है तो आपका लिंग छोटा नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आते हैं कि लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। लोग परेशान सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि लोग जो है दवाइयां बेचने के लिए, अपनी मार्केट जमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इतने एडवर्टाइजमेंट कर रखे हैं कि ये कर लीजिए लिंग का साइज बढ़ जाएगा, वो कर लीजिए लिंग का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये एक्चुअली जो साइज होता है वो आपका जेनेटिक होता है, ये आपके मदर फादर के हिसाब से ये साइज आपको मिलता है। आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई भी दवा इसके साइज को बढ़ा नहीं सकती, उल्टे सूजन पैदा कर देगी। कोई भी उल्टी सीधी दवाइयां लेते हैं तो सूजन पैदा कर देगी, जो कि आगे चल करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। आगे ऐसा भी देखा गया है कि इस टाइप की दवाइयों की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो आप कभी भी आप उस लिंग के साइज को बढ़ाने के लिए कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। वो जो भी साइज है वो सही है। बस आयुर्वेद के हिसाब से अगर 4 उंगली से छोटा है तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो विकसित नहीं हुआ है। जो भी दवाइयां चलेंगी उसको विकसित करने के लिए दवाइयां चलेंगी, ना कि उसको सिर्फ बड़ा करने के लिए। तो 4 से 6 उंगली के बीच में है तो वो ऑलरेडी विकसित है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर 6 उंगली से ज्यादा है तो मान करके चलिए कि वो सही नहीं है। और उन लोगों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे शीघ्र पतन की समस्या बहुत ज्यादा रहती है और लिंग में तनाव नहीं आ पाता, ये बहुत ही ज्यादा समस्या देखी जाती है। तो ये सब चीजें मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बल। तो ये तो आयुर्वेद कहता है। अब हम आते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है। तो मॉडर्न साइंस जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपके लिंग का साइज 3 इंच से बड़ा है तो आप 100% एक बेस्ट सेक्सुअल लाइफ को जो है बना सकते हैं, यानी कि एक सही संभोग कर सकते हैं, यानी किसी भी स्त्री को आप 100% संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर होना चाहिए तो वो सिर्फ आपके वीर्य में ताकत होना चाहिए, यानी कि आपके शुक्र धातु में ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए। तो आप जो है किसी भी स्त्री को बिल्कुल संतुष्ट कर सकते हैं। वहां पर बड़े होने का
कोई मतलब नहीं है। और ये एक्चुअली एक रिसर्च भी किया गया है इस पर, तो 85% महिलाओं का ये मानना है कि उस वक्त लिंग का साइज कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। उस वक्त अगर कुछ मायने रखता है तो वो पुरुष का बल, शारीरिक बल और टाइमिंग मायने रखता है, क्योंकि उस वक्त जैसा कि बताया था मैं कि योनि इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि अगर आपका मान लीजिए 6 इंच भी है और उसके बाद अगर 8 इंच भी होता तो वहां पर उस वक्त उसका कोई मायने नहीं होता, वो उतना ही उसे महसूस होगा जितना कि आपका 6 इंच या फिर 4 इंच महसूस होगा, उस वक्त वो मायने नहीं रखेगा। और जो मॉडर्न साइंस जो कहता है परफेक्ट साइज जो होना चाहिए, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए, लिंग के तनाव होने के बाद जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 5.1 इंच। अगर 5 इंच के आसपास अगर साइज है तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा लिंग है, ये सामान्य है, यानी कि सामान्य के बिल्कुल ऊपर लेवल का है, एक अच्छा साइज है ये। और नॉर्मल देखा जाए तो 4 से 5 इंच के बीच में सभी लोगों का होता ही होता है। और मॉडर्न साइंस ये कहता है कि प्रॉब्लम जब मानी जाएगी जब तनाव के बाद अगर 3 इंच से कम है आपका लिंग, तब उसको प्रॉब्लम्स माना जाता है। तो अगर 3 इंच से कम है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, आपको किसी को भी दिखाने की जरूरत है, और तब जाकर के आप उसको प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। लेकिन अगर साइज जो मैंने बताया इस साइज के आसपास है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान देना है तो यह ध्यान देना है कि क्या उसके अंदर तनाव पूरा आता है, ब्लड सर्कुलेशन सही है, अगर नहीं है तो आप उसका इलाज कराएं। हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे उसके बारे में भी कि अगर तनाव नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो आपको क्या करना है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पावर नहीं है, बल की कमी है तो आपको इस पर ध्यान देना है। शीघ्र पतन हो जाता है, जल्दी आपका शुक्र धातु निकल जाता है तो आपको इस पर ध्यान देना है कि आप क्या करें कि ये सब चीजें ना हो, आपके शरीर में बल आए और काफी देर से देर तक आप जो है टिक सकें, तब जाकर के आप किसी भी स्त्री को आप संतुष्ट कर पाएंगे। तो अब जहां तक मेरा कहना है कि अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि आप अपने पेनिस के साइज को लेकर के, लिंग के साइज को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल सही हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और आप बिल्कुल 100% किसी भी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है लिंग के साइज को लेकर के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज में लेकर के आता रहता हूं। और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।